Hello, good morning, everybody. Very good morning. एक नया सवेरा, एक नई रोशनी, एक नई जानकारी जब हमको अपने जीवन में हो तो एक नया सवेरा होता है। आज का वीडियो इसी पे ही है। व्हाट इज ज्ञान? ज्ञान क्या है? ज्ञान माने क्या? ज्ञान माने रोशनी, ज्ञान माने एक दिशा, ज्ञान माने एक समझ, ज्ञान माने एक नई उड़ान। तो ज्ञान को परिभाषित करेंगे सामाजिक मूल्यों के आधार पे भी और आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पे भी। देखिए, परमपिता परमात्मा जो कि ज्ञान की सागर है, जब उनसे आप कनेक्टेड हो जाते हैं तो ज्ञान की बरसात होने लग जाती है आपके ऊपर। ज्ञान के द्वारा आप अपने मन को शांति दे सकते हैं, क्योंकि ज्ञान के द्वारा आप किसी चीज पे ध्यान नहीं करते। जैसे मन को शांति देने के लिए लोग देखिए कितने प्रकार का ध्यान करते हैं, कितना प्रकार से ध्यान लगाते हैं, उससे शांति नहीं मिलेगी। थोड़ी देर के लिए आपका मन उस चीज पे एकाग्र हो गया, फिर आप परिस्थिति में आओगे तो फिर परेशान, हैरान, अशांत। तो ज्ञान माना सच्ची शांति। और कौन सा ज्ञान? आत्मिक ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। इससे मन को शांति मिलती है। अब वर्तमान समय में अगर हम बात करें दुनिया की, तो इस समय दुनिया में जितने भी लोग हैं, देह और देह के पदार्थों और देह के आकर्षणों के संबंध में उनका ज्ञान है। समझ लीजिए किस प्रकार से जो देह है, देह को सजाने के लिए सुई से लेकर के हाथी तक सभी पदार्थों का जो भी निर्माण किया है अपने जीवन के लिए, है ना, अपनी जरूरतों के हिसाब से। एक तो ये चीज हो गई। फिर ये भी समय के साथ में रूप परिवर्तित होता चला गया है ना। इस समय देह के संबंध हो गए। अब देह के पदार्थों के बारे में बता दिया, सुई से लेकर हाथी तक का सब अपने जीवन को चलाने के लिए सुई से लेकर के हाथी तक की चीजों का जानकारी जुटाई और उससे अपने जीवन को लाभ पहुंचाया। देह के पदार्थों के संबंध में ये ज्ञान हो गया। अब देह का रख रखाव भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। कपड़े पहनना या कुछ भी शॉपिंग करना या भिन्न तरीके की चीजें आ गई। देह का रख रखाव करना, देह के पदार्थ, देह के संबंध। अब समझ लीजिए देह के संबंधों का भी ज्ञान, ये फलाना है, ये है, संबंध है ना कितने प्रकार के समाज के अंदर। इन सब चीजों का ज्ञान भी वर्तमान समय में लोगों के अंदर, यही सब चीजों की नॉलेज है समाज के अंदर। और क्या है? पदार्थों का है, पदार्थों से संबंधों का है। अब देखिए वर्तमान समय में थोड़ा सा ये है कि लोगों के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने थोड़ा डेवलपमेंट किया है ना। उसके पीछे भी रीजन है उसके डेवलपमेंट होने का, क्योंकि पुरानी दुनिया हो गई है। इसका खात्मा भी साइंस की नई इन्वेंशन से ही होगा। साइंस की नई इन्वेंशन से होगा।
क्योंकि देखिए कितनी रॉकेट साइंस हो गई है आज की डेट में, टेक्नोलॉजी भी कितनी इम्प्रूव हो गई है। टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव ना होती, एक तरफ देखिए टेक्नोलॉजी फायदेमंद भी है, कई सारे लोगों को एक ही स्थान पर बैठे हुए लोगों से कम्युनिकेट हो रहा है, परमात्मा का संदेश सब जगह जा रहा है। तो ये भी प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट। फिर आ जाते हैं डॉक्टरी पर। डॉक्टरी भी वर्तमान समय में इम्प्रूवमेंट की ओर जा रही है। जितनी तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है, डॉक्टरी का पेशा जो होता है वो रिसर्च बेस्ड होता है। वो आपके ऊपर चेकआउट करेंगे, आपके ऊपर अगर चीज़ फिट बैठ गई तो वो मार्केट में अप्लाई हो जाती है। और ये दिन प्रतिदिन पद्धति पे चेकिंग और रिसर्च चल ही रहा है। ठीक है, मतलब इसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अच्छी बात है। तवा प्रधान शरीर है, इसका रख रखाव करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो डॉक्टरी भी इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है। अब इतिहास क्या है, वर्तमान समय में जितनी भी सारी चीजें हैं आप देख लीजिए, इतिहास में क्या बताते हैं कि यही सब कुछ हुआ था, ऐसा ही हुआ था। इतिहास नाम है, इतिहास, इतिहास का मतलब ऐसा ही हुआ था, है ना। अब इसका वर्तमान जीवन में क्या लाभ होता है, उनके अनुभवों के आधार पे हम अपनी वर्तमान चीज़ों पे कुछ रिसर्च करना होगा। तो ऐसा ही हुआ था, तो उसमें से उनके अनुभवों को उठा करके उस पर रिसर्च करने लग जाएंगे। या कोई भी दवाई या कोई भी चीज़ नई इन्वेंट करी जाती है तो पुराने रिकॉर्ड पे या पुराने डेटा पे उसको आधार बनाकर उस आधार से उस चीज़ को इन्वेंट किया जाता है, उसको बुक में लिख दिया जाता है और उसको एक इतिहास का नाम दे दिया जाता है, ऐसा ही हुआ था। तो ये इतिहास हो गया। भूगोल का क्या ज्ञान है, वही पृथ्वी गोल है और कितने खंड हैं, कितने सब जगह कितने राज्य हैं, ये सब चीज़ों की जानकारी भूगोल के अंतर्गत आ जाती है। अब ये सब तो आप पढ़ सकते हैं किताबों से भी। मेरे को मेन बेसिक चीज़ें बतानी थी, देह और देह से संबंधित जो सारी चीज़ें हैं, देह के पदार्थ, देह के संबंध, देह से संबंधित जितनी चीज़ें सुई से लेकर के हाथी तक, है ना, सारी चीज़ें आपने साइंस देख ली, टेक्नोलॉजी देख ली, डॉक्टरी देख ली, है ना, सारी रिसर्च देख ली। इसके अलावा लोगों के पास और इतनी सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बता दी है, और ये एक प्रकार ज्ञान की रोशनी है, लोगों को जानकारी है। वो हर कोई व्यक्ति हर विषय पे अपना एक स्पेशलाइजेशन करके समाज के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। ठीक है, वो अपना अपना क्षेत्र है, लेकिन ज्ञान की रोशनी माना एक नई समझ। अब इस समय वर्तमान समय में लोगों के पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके आधार पे वो सुख खुशी को परमानेंट कर सकें। देखिए जितने भी साधन बढ़ते चले जा रहे हैं, खुशी कम होती चली जा रही है, क्योंकि मन का भटकना बहुत ज़्यादा हो गया है। इतने ज़्यादा साधनों में बुद्धि इतनी ज़्यादा बटी हुई है, इधर से निकालो उधर से निकालो इधर से, क्योंकि बुद्धि में एकाग्रता रही नहीं कि इसी के लिए बेचारे ध्यान लगाने की पद्धति पे जोर देते हैं। अब लेकिन ध्यान लगा करके मन को एकाग्र किया ही नहीं जा सकता है, वो तो थोड़ी देर के लिए एकाग्र हो सकता है। ध्यान की असली विधि तो परमपिता परमात्मा बताते हैं, उसको भी ध्यान शब्द एक्चुअली में क्या है, आप इसको समझिए। जब आप कुछ भी चीज मन लगा के पढ़ते हैं या कोई भी काम में अगर आपका तन्मयता से जुट जाते हैं, है ना, तो वो ध्यान का रूप हो जाता है। अब लेकिन उससे शांति नहीं मिलती है, उतनी देर के लिए आपका मन शांत हो जाएगा। ज्ञान एक ऐसी रोशनी है, और जिस ज्ञान के माध्यम से आपके मन को एक नई दिशा मिलती है, तो इसमें सबसे बढ़िया चीज देखिए, आपको जो परमपिता परमात्मा ज्ञान देते हैं वो देह और देह के संबंधी पदार्थ, देह के आकर्षण से जितनी भी चीजें हैं, और जो भी नॉलेज वर्तमान समय में उससे संबंधित कुछ भी नॉलेज नहीं देते हैं। वो आपको आपके स्वरूप की इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि हु आर यू। अगर आप स्वयं को जान लेंगे तो देह और देह की जितनी भी दुनिया की नॉलेज है उसके विषय में भी जान जाएंगे,
और सबसे बड़ी चीज है, देखिए हम दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ये स्वयं से संबंधित नहीं है। देह भी अपनी नहीं है, ठीक है, आत्मा तो देह को यूज करती है और देह अपनी नहीं है। अब लेकिन हमारे इतने सारे जन्म हो जाते हैं, हम अपने मूल स्वरूप को भूल जाते हैं। तो फिर देह और देह के पदार्थ, देह के संबंधी, देह से संबंधित जितनी चीजें हैं, जितनी रचना है, जितनी ज्ञान की बातें हैं, ये समझ लीजिए एक प्रकार से पर दर्शन है, पर दर्शन, स्वदर्शन नहीं कहेंगे इसको। और ज्ञान की उन्नति, ज्ञान से रस, ज्ञान की समझ आपको तभी मिल सकती है जब आप स्व उन्नति की ओर आगे बढ़े, स्वचिंतन करें। स्वचिंतन करने के लिए भी अभी तक किसी ने ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं दिया था जिससे स्वचिंतन करें। ये तो जब कलयुग का अंत होता है, तब प्रधान समय होता है, तब परमपिता परमात्मा आते हैं। जैसे शास्त्रों में वर्णित है, जब घोर अंधियारा, घोर अंधकार होता है तो उस समय परमपिता परमात्मा आते हैं। तो ये वही समय है जिस समय परमपिता परमात्मा आपको स्वयं के दर्शन कराते हैं कि आप एक आत्मा है। तो इस विचार के माध्यम से हमारे मन को जो रोशनी मिलती है, इस रोशनी से हमको सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हमको तीनों लोगों, तीन लोग होते हैं। जैसे हम इस गोले के रहने वाले नहीं हैं, हमने बॉडी लेकर के पार्ट बजाते हैं। अब बॉडी लेकर के पार्ट बजा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आत्मा ओरिजिनल रहने वाली तो परम धाम की है। इसकी जानकारी तो अभी परमपिता परमात्मा देते हैं। हम तो यही समझ रहे थे कि 84 लाख जन्म होते हैं, यही भटकती रहती है आत्मा, कुछ कीड़ा मकोड़ा ये सब बुद्धि है, कितने सारे पंछी है, कितने सारे पशु हैं, इन्हीं योनियों में भटकती रहती है। अभी तक तो यही हमको शास्त्रों में नॉलेज दी गई, लेकिन परमात्मा आते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट नॉलेज देते हैं, कीड़ा मकोड़ा नहीं बनते हो, बनते मनुष्य ही हो, क्योंकि जिस प्रकार का बीज पड़ा होगा उसी प्रकार का फल देगा। आम के पेड़ से हमेशा आम का ही फल निकलता है ना। तो इस और अगर आम का पेड़ है, आम का ही फल निकल रहा है, यानी आम का बीज है। अब जैसे मान लीजिए नीम का पेड़ है तो नीम का ही बीज पड़ा होगा था। अब जामुन का पेड़ है तो जामुन का बीज पड़ा होगा। इसी प्रकार से हम मनुष्य आत्माओं का बीज, यानी आत्मा, चैतन्य आत्मा, ये कभी भी पशु पक्षी नहीं बनती है। हमारा बीज ही है विचारधारा का, सामाजिकता का, ज्ञान का, है। चाहे कितना भी गिरा से गिरा व्यक्ति हो, आप यकीन मानिए आप ये जरूर मान लीजिए कि उसकी आत्मा में बीज सामाजिकता का पड़ा है, विचार का करने का पड़ा है, ज्ञान का पड़ा है, गुण का पड़ा है, शक्तियों का पड़ा है। चाहे कितनी गिरी से गिरी आत्मा, फिर वो चलना तो जानती है, 2 पैरों के माध्यम से उड़ना तो जानती है। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई किसी का नेचर बहुत खराब है तो उसको उपाधि दे दी जाती है कि तुम्हारा नेचर गिरगिट के तरीके है, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, सांप के तरीके जहरीले हो, है, या मानो कोई बहुत साहस दिखाता है तो उसको शेर की उपाधि दे दी जाती है। तो यही सब शास्त्रों में वर्णित कर दिया गया है। अब उपाधि, उपमा को लोगों ने गलत समझ लिया। लोगों ने समझा कि इतने सारे जन्म होते हैं, 84 लाख, ऐसा नहीं है। तो परमात्मा आके बिल्कुल स्पष्ट जानकारी देते हैं कि तुम्हारे 84 लाख जन्म नहीं होते हैं, सिर्फ 84 जन्म होते हैं। तो ये 84 जन्मों की कहानी परमपिता परमात्मा बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताते हैं। अब जाहिर सी बात है, कहाँ हम देह के दुनिया, देह के पदार्थ हो, इसी गोले में अपना जीवन समझ लिया था, 84 लाख जन्म समझ लिए थे। इन सारी अवधारणाओं को दूर करके परमपिता परमात्मा ने 84 जन्मों की बिल्कुल क्लियर कट जानकारी दे करके मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है, इसकी बिल्कुल स्पष्ट जानकारी दे करके मन को कितना बड़ा सुकून दे दिया है। गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, कितनी सारी वैरायटी बना के रख दी थी। इंसान के मन को इतना भयभीत करके रख दिया दुनिया वालों ने शास्त्रों के माध्यम से। इसकी स्पष्ट जानकारी इस समय परमपिता परमात्मा देते हैं। तो बताइए
इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी जिससे सभी मन के भय दूर हो गए। हम मनुष्य योनि में ही जन्म लेंगे, हैं, हम ये सब नहीं बनेंगे। और फिर परमपिता परमात्मा जब पढ़ाते हैं तो उन्होंने तो सिर्फ ये स्पेसिफिक तुमको छोटी सी बात बताई कि आपकी आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है, ये सिर्फ एक विचार है। लेकिन वो कहते हैं मैं तुम्हारी आत्मा को, अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान हो गई, उसको तमो प्रधान से तमो, तमो से रजो, रजो से सतो, सतो से सतो प्रधान बना करके तुम्हारे अंदर पवित्रता का गुण, शांति का गुण, शक्ति का गुण, ज्ञान का गुण है, प्रेम का गुण, सभी प्रकार के गुण फिर से विकसित करके तुमको देवी गुण वाला मनुष्य बना दूंगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वो ये बताते हैं जो इनके मंदिरों में तुम पूजा करते चले आए हो, हैं, मंदिरों में पूजा किस कारण से होती है उनकी? क्योंकि वो पवित्र थे, देवी गुणों वाले मनुष्य थे, हैं, उन्होंने श्रेष्ठ कर्म किए थे। कौन से कर्म करेंगे अगर श्रेष्ठ कर्म? सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या होते हैं? सबसे श्रेष्ठ कर्म तो यही होता है ना, सभी आत्माओं को परमपिता परमात्मा से मिलाना, उनको सच्ची शांति, सच्ची पवित्रता, सच्चा सुख, सच्चा ज्ञान है, सच्चा प्रेम है, निस्वार्थ भावना से सेवा करना। ये सारे गुण जब विकसित हो जाएं तो समझ लीजिए यही वास्तविक सेवा है। परमात्मा ने वास्तविक सेवा करना सिखाई। जैसे कहते हैं ना, योगी ही सच्चा सेवक होता है। वास्तव में योगी ही सच्चा सेवक होता है। कारण क्योंकि वर्तमान समय में जिनसे हमारा योग लगा हुआ है वो हाईएस्ट से हाईएस्ट परमपिता परमात्मा है, और उनके मुखारबिंद द्वारा दिए गए ज्ञान के माध्यम से आत्मा बिल्कुल भर जाती है, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से। फिर उसको मेहनत नहीं करनी सोचने की, समझने की, इसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सब कुछ बिल्कुल फिट है। बस आप उस ज्ञान को, बस आप उस स्थिति में स्थित हो जाइए अपने स्वरूप को जान करके, फिर आपके पास में वो ज्ञान की रोशनी आ जाती है, वो समझ आ जाती है, जिसके माध्यम से आप कईयों के समस्त संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, जिन्होंने शरीर धारण करके पार्ट बजा रहे हैं, उनको उनके घर का एड्रेस कि आप रहने वाले कहाँ के हो, परम धाम के रहने वाले हो, और आपके पिता कौन है, जिनकी मंदिरों में पूजा होती है, शिवलिंग के आकार में आप पूजा करते हो। शिव की पूजा सबसे ज्यादा मंदिरों में होती है भारत देश में, और भारत देश सबसे प्राचीन देश माना जाता है, ये आपको पता है। और शिव के मंदिर भी सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण यही है क्योंकि शिवलिंग यानी परमपिता परमात्मा का, शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, और लिंग छोटा बड़ा, या शिवलिंग कहीं बहुत छोटे होते हैं, कहीं बहुत बड़े होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि किसी को निश्चित जानकारी नहीं है कि परमात्मा का क्या आकार है। तो उस शिवलिंग के बीच में 3 लाइनों के बीच में एक छोटी सी बिंदी बनी होती है चमकती हुई। तो क्यों बनाते हैं उसका भी रहस्य नहीं जानते हैं, क्योंकि बिंदी की तो पूजा नहीं कर पाओगे ना, इसलिए लोगों ने अपनी समझ के आधार पर लिंग बना दी है। किसी को क्लियर कट जानकारी नहीं थी। क्योंकि वर्तमान समय में आकर के परमात्मा जब आपको आपके मूल स्वरूप की जानकारी कराते हैं कि आप एक आत्मा हो, जब आपको इस चीज की समझ में आ जाती है, फिर आपको खुद के स्वरूप की भी स्मृति आ जाती है कि वो भी, मेरा पिता भी बिंदु स्वरूप, छोटी सी पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन मेरी आत्मा में कोई गुण नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा सर्वगुणों से संपन्न नहीं, ये मैंने गलत कह दिया। वो सदा ज्ञान के सागर है। मतलब वो, जैसे ये कह सकते हैं, मेरी आत्मा में कोई भी गुण नहीं थे, मतलब मैं पतित हो गई थी, वो पावन बनाने के, मतलब वो वो पवित्रता के सागर है उनकी आत्मा। ज्ञान का सागर है, गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, प्रेम का सागर है। तो जब उससे कनेक्शन हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपको मतलब आपको चार्जिंग मोड मिल जाता है। और चार्जिंग मोड जो मिलता है वो बहुत बेहतरीन मिलता है। मैंने जब ये वीडियो स्टार्ट करी तो मैंने सबसे पहले बताया था, ज्ञान के माध्यम से शांति मिलती है, ध्यान से शांति नहीं मिलती है।